ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਗਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਸਿਆ ਮੇਖਾਰਾ ਨੂੰ ਮੇਖਾਨੇ 'ਚ, ਜਾਮ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਮੇਖਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਲੁਕ ਲੁਕ ਰੋਣਗੇ ਤੇ ਕਈ ਬੁਕ ਬੁਕ ਰੋਣਗੇ, ਗਲੀਆਂ ਦਾ अयाना ते सयाना मैनू रोवेगा। अस्सलामुअलैकुम, आप 72 के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अस्सलान महमूद। अज़ीज़ नाज़रीन, 19 नवंबर 2020 आलम इस्लाम की एक बहुत बड़ी शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके पर्दा फरमाने से पूरा आलम कुफ़र खुशियाँ मना रहा था। मैंने सुबह सुबह उठकर जब ट्वीट देखा तो ग्रेट विल्डर जो कि हॉलैंड का गुस्ताखे रसूल था, उसने गुड राइडेंस के नाम से ट्वीट पोस्ट किया हुआ था। यानी उनको इतनी खुशियाँ चढ़ी कि हमें रोकने वाला चला गया। मगर जब 21 नवंबर 2020 को मीनार पाकिस्तान में नमाज जनाजा अदा की गई तो करोड़ों की तादाद देखकर पूरी आलम कुफर में लर्ज़ा तारी हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक आशिक रसूल का जनाजा था। जी हाँ नाज़रीन, करोड़ों की तादाद ने उस जनाजे में शिरकत की। अल्लामा साहब ने अपनी ज़िंदगी सिर्फ इन मकासद के लिए गुजारी कि रसूलुल्लाह की नामूस पर पहरा देना है, ख़त्म नबूवत पे पहरेदारी करनी है। जब उन्हें कहा जाता कि आप ख़त्म नबूवत के ठेकेदार हैं तो वो कहते थे नहीं, मैं ख़त्म नबूवत का चौकीदार हूँ, और चौकीदार का काम होता है पहरेदारी करना। जी हाँ नाज़रीन, उनकी ज़िंदगी का सिर्फ यही मकसद था। आपने जब स्टार्ट लिया अपने कैरियर का, जब स्टार्ट तो आपने खैर अटक से लिया, फिर आप जेल में आए, फिर उसके बाद लाहौर में पीर मक्की मस्जिद में आप अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। इसके बाद फिर यतीम खाना मस्जिद चले गए, फिर वो अपनी सख्त बयानी की वजह से कई जगह से निकाले गए। उनका मीडिया पर बायकॉट रहा, पॉलिटिक पार्टी में उनका बायकॉट रहा, मीडिया पर जिस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए था उस तरह नहीं किया गया, हर तरफ से उनका बायकॉट किया गया। मगर फिर भी लोगों ने देखा कि करोड़ों की तादाद में लोगों ने नमाज जनाजा अदा की गई। एक महतूत अंदाजे के मुताबिक 1,43,44,522 बंदों ने मीनार पाकिस्तान में 21 नवंबर को नमाज जनाजा अदा की। जी हाँ नाज़रीन, अल्लामा साहब ने सिर्फ एक शेर में अपना नुक्ता नज़र रखा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाह अलहम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अजीज नाज़रीन, अल्लामा साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने हर दौर के हुक्मरान को ललकारा। जब सलमान तासीर ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए तो सबसे पहले जो मुसलमानों का नुमाइंदा उठा उसका नाम अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी था। फिर उसके बाद जब मुमताज़ कादरी ने कत्ल कर दिया सलमान तासीर को तो मुमताज़ कादरी को डिफेंड करने वाले का नाम अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी था। फिर जब मुमताज़ कादरी को शहीद किया गया तो उस वक्त मुमताज़ कादरी के कदमों में रखने वाला जो जिसने अपना इमामा रखा उसका नाम अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी था। फिर उसके बाद जब गवर्नमेंट की तरफ से ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में तरमीम की गई तो उस वक्त बाहर निकल कर धरना देने वाला, मुसलमानों के लिए उठने वाला शख्सियत जो थी वो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी थी। फिर उसके बाद जो आसिया मलऊना का मामला पेश आया तो उस वक्त मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाला शख्स अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी था। जी हाँ नाज़रीन, फिर उसके बाद जब फ्रांस में अब आकर खाके शाया होने लगे तो कई रैलियाँ भी निकाली गई। तो उसके बाद जो आखिरी 16 नवंबर को 15 से 16 नवंबर को धरना दिया गया फैज़ाबाद के दोबारा मुकाम पर, वो धरने में 103 बुखार के अंदर बैठने वाले शख्स का नाम अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी था। जी हाँ नाज़रीन, ये वो शख्सियत थी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रखा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाह अलहम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अजीज़ नाज़रीन, करोड़ों की नमाज जनाजा अदा की गई, वो तो अपना काम अपने हिस्से का काम कर गए। हमारा क्या फ़र्ज़ बनता था? हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता था उनके साथ खड़े होना। ये तो हश्र में होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। अज़ीज़ नाज़रीन, आप अपनी ज़िंदगी में कहते थे जब रूह मेरे पहराने खाकी से निकली हो तो रोज़े से आवाज़ आए ओ मेरा फ़कीर आया। जी इतनी हुजूर नाल मोहब्बत ज़रूर करके जाना कि जब रूह मेरे पहराने खाकी से निकली
तो रोजे से आवाज आई, ओ मेरा फकीर आया। क्या नाज़रीन, आप ये भी अपनी ज़िंदगी में कह गए, कब्र में सरकार आए मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते सर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, ऐ फरिश्तों मैं क्यों उठूं पाए मुस्तफ़ा से, मर के पहुंचाऊं इस दिलरुबा के वास्ते। इतनी मोहब्बत हुजूर नाल जरूर करनी। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, घर फरिश्ते सर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं कि पाए मुस्तफा से, ऐ फरिश्तों मैं क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। जी हाँ नाज़रीन, ये वो उनका इश्क आज तो मीडिया पुकार पुकार कर कह रहा है। पहले उन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाए गए, पहले सब कुछ उन पर मुलामात थोपी गई कि उन्होंने ये किया, उन्होंने 22 लाख ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। आज मीडिया खुद पुकार पुकार कर कहता है वो वाहिद मर्द मुजाहिद था जिसे ख़रीदा ना जा सका। नाज़रीन, कहा जा रहा है, ज़रा से ये खबर आई कि 22 रबीउल अव्वल को जो उनके साहबजादे हैं उनका निकाह था, उनकी हमशीरा का निकाह था साद रिजवी भाई का, लेकिन उन्होंने कहा, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी कहते हैं कि आका करीम की शान में गुस्ताखी होते रहे और मैं अपनी बच्चों के जो है वो मामलात करता फिरूं, अपने बच्चों के वलीमे खाता फिरूं, तो ऐसा नहीं होगा। मेरे बच्चों की शादियां मैं ना भी हुआ तो होती रहेंगी, मगर अगर मैं ना हुआ तो फिर ख़त्म नबूवत पर निकलने वाले, आका करीम की शान में अगर गुस्ताखी होती है तो उसके खिलाफ निकलने वाले बहुत कम होंगे। जी हाँ नाज़रीन, उन्होंने शादी भी मनसूख करवा दी और आका करीम की नामूस के लिए वो फैज़ाबाद के मुकाम पर पहुँचे। अजीज़ नाज़रीन, हज़ारों अफराद उस जनाजे में धाड़े मार मार कर रो रहे थे। जब हम शाम को वहाँ पर पहुँचे तो तकरीबन 2 किलोमीटर की तवील लाइन से हम गुज़र कर 4 घंटे का फासला तय कर जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हुज़ूर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के चेहरे पर जाहो जलाल देखकर हर किसी के बाशमूल हमारे आंखों पर आंसू अवेज़ा थे। जी हाँ नाज़रीन, और फिर मुआशरे की तरफ से एक गलत खबर फैलाई गई कि इस सिचुएशन में, कोविड की सिचुएशन में ऐसे मामलात नहीं होने चाहिए थे, लेकिन इस सिचुएशन में भी हमने कई लोगों को देखा जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। जी हाँ नाज़रीन, और फिर इराक़ से, ईरान से उलमाए इकराम तशरीफ़ लाए क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन की एक झलक देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग तशरीफ़ लाए। तो फिर मैं आज रिजवी साहब के स्टाइल में इकबाल से पूछता हूँ, इकबाल बताना क्या मामला हुआ मीनार पाकिस्तान के उस ग्राउंड में जहाँ पर बड़े बड़े गद्दी नशीन वो एक अपने नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की तादाद ना ला सके। क्या था इस मर्द मुजाहिद में कि इसने तेरे सरहाने करोड़ों का मजमा इकट्ठा कर दिया। तो इकबाल कहता है ब मंजिल कोश मानंद में नू दरी नीली फ़ज़ा हरदम फ़िज़ों शू। मैंने कहा इकबाल मतलब, कहता नए चांद की तरह मंजिल को पाने की कोशिश करो, इस नीली फ़ज़ा आसमान में हर लम्हा बढ़ते जाओ। मैंने कहा इकबाल फिर, कहता है मुकाम ख़वेश अगर ख्वाही दरी देर बहक दिल बंदो राह मुस्तफ़ा रू। मैंने कहा इकबाल मतलब, इकबाल कहता है अगर तुम इस जहां में मुकाम व मर्तबा हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह से दिल लगाओ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलो। मैंने कहा इकबाल इतने मुश्किल अल्फाज समझ नहीं आते, वो बाबा रिजवी था जो इतने मुश्किल अल्फाज समझा जाता था। तो इकबाल कहता है फिर आसान सुनो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम ते।